आज आप लोगों के साथ में जो है वो रेनी सीज़न में मानसून में हमें किस टाइप की डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई भी सब्ज़ी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हफ्ते में एक दिन अगर आप आलू कंज्यूम करना चाहें तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। आप लोगों के मैसेजेस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं बिल्कुल हज पे गई हुई थी, हज की मुबारकबाद आप लोगों ने दी, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हज का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था और इसी वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा गायब थी चैनल से, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे व्हाट्सएप पे भी और चैनल पे भी, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की हुई थी तो उन सबको मैं जल्दी जल्दी पूरा करूं। तो आज आप लोगों के साथ में जो है वो रेनी सीज़न में मानसून में हमें किस टाइप की डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा देखिए, इस सीज़न में ये होता है कि बहुत ज़्यादा वैसे ही इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं और कोविड देखें ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है आजकल, और आपके डाइजेस्टिव इशू होने के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और फूड पॉइजनिंग, डायरिया, कोल्ड, फ्लू, इस तरह की चीज़ें। तो हमें ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी चाहिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हों, ठीक है, जिनसे जो है वो जो इन्फेक्शन से फ़ाइट कर सकें। तो इस तरह का मैं आप लोगों के लिए प्लान किया है, डाइट प्लान आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है कि आपका जो है वो इम्यूनिटी भी आपकी बूस्ट हो, आपके इन्फेक्शंस को भी ये चीज़ें कम कर सकें और आपका जो हेल्दी वे में वेट लॉस भी हो जाए, राइट। अच्छा जी, ज़्यादातर कोशिश करें कि आप जो है वो हर्ब्स और स्पाइसेस का इस्तेमाल करें, जैसे गार्लिक, जिंजर, सिनेमन, लौंग और कार्डेमम, इलायची, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इन्फेक्शन से फ़ाइट करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन चीज़ों में क्या है कि ये आपके खानों में टेस्ट को भी ऐड करते हैं। तो बोरिंग खाना खाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे बारिश के मौसम में दिल चाहता है कि आप नमक पारों का इस्तेमाल करें, नमक पारे खाएं या पकौड़े खाएं या समोसे खाएं, तो कोशिश करें कि वो भी घर में बना के खा लें कम क्वांटिटी में। एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि आपने उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या ऐड किए हैं, आपने बहुत साफ़ सुथरे सफाई से आपने वो चीज़ें बनाई हैं। बाहर तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई वो सब्जियां पकौड़ों में या कोई भी चीज़ अगर वो कंज्यूम करते होंगे तो बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता होगा, या फिर इतना हाइजीन का ख्याल तो नहीं रखा जाता होगा जिस तरह से आप अपने लिए ख़ुद घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे और आपको ये पता होगा कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए इसके अंदर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ के जो बाहर का वो जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको रीयूज़ किया जाता है पता नहीं कितनी दफ़ा, तो इन सब चीज़ों से तो आप बचेंगे ना। तो कोशिश करें कि बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, वो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वेट लॉस के लिए भी अच्छी नहीं है, उससे जो है वो बीमारियां भी आती हैं, मोटापा भी आता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर की चीज़ इस्तेमाल करें, घर में बना के इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जिंजर, गार्लिक और हर्ब्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अगर आप एग्स कंज्यूम करें अपने नाश्ते में, एग्स ले रहे हैं तो आप एग्स के बैटर में जो है वो आप ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लें वेजिटेबल्स के साथ, हर्ब्स ऐड करें, ब्लैक पेपर और गार्लिक, जिंजर, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, ठीक है। या फिर अगर आप कोई सालन ले रहे हैं तो आप रोटी का जो डो होता है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी आप घर में कोशिश करें आप ख़ुद बना लें, हम वज़न ले लें, चक्की कप से आटा ले लिया, थोड़ा सा उसमें बेसन ले लिया, थोड़ा सा ओट्स का पाउडर ऐड कर लिया, इस तरह से आप उसके अंदर हर्ब्स ऐड करके ख़ुद ही बैटर बना के आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। और कोशिश करें कि रोटी का साइज़ जो है वो बिल्कुल आपके हाथ के साइज़ तक का हो, पतली सी रोटी बनी हुई हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर चीज़ को नाप तोल के खाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप लोगों के लिए इजी करके मैं बता रही हूँ कि अपने हैंड साइज़ के आपने रोटी बना ली पतली सी, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा घी लगा लिया और आप एग्स कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपने ऐसे कर लिया, या फिर आप जो भी आपके घर में सालन बना हुआ है आपने उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आप इस तरह के खानों का इस्तेमाल करें जो प्रोबायोटिक्स जिनके अंदर होते हैं, जैसे दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपको आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी और
आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे, ठीक है। अच्छा जी, नाश्ते में आपने जैसे भी एग्स कंज्यूम करने हैं तो आपने इस तरह से कर लिए, या फिर जो भी सालन आपके घर में बना हुआ है आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप 2 कबाब ले लीजिए, थोड़ी सी पकी हुई सब्ज़ी ले लीजिए, वो भी आप एक रोटी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। और जौ के दलिए का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसे मीठा दूध के साथ बनाकर खाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर एक स्मॉल खजूर आप ऐड कर सकते हैं, थोड़े से नट्स ऐड कर सकते हैं, और आप उसे मसाला ओट्स की तरह से भी बना के आप खा सकते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो स्टर फ्राई करके वेजिटेबल्स उसमें ऐड करके आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, उसके अलावा उसके साथ आप एक मसाला चाय का 1 कप भी ले सकते हैं। और आप ठीक है, आप उसके अंदर मिल्क टी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले लें, जो दूध पत्ती स्टाइल आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। छोटा कप आप एक ले सकते हैं, और उसमें भी आप कोशिश करें कि जैसे जिंजर और कार्डमम टी बहुत अच्छी होती है, हेल्पफुल होती है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस को कम करने में, तो वो भी आप जो है वो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप लेमन ग्रास मिल्क टी भी आप कभी आप बना के उसे कंज्यूम कीजिएगा, वो भी बहुत फ्लेवरफुल होती है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम लंच पे। और लंच में ये है कि आप जो है वो कोशिश करें कि प्रोबायोटिक्स भी हों आपकी मील में। तो प्रोबायोटिक्स के लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी हमें हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, तो आप लेमनेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जो है नमकीन लस्सी भी आप बना के पी सकते हैं। तो 1 कप नमकीन लस्सी आप लंच में ले सकते हैं, उसके अंदर 1 टेबल स्पून आप भीगे हुए चिया सीड्स ऐड कर लें। और जब आप 1 गिलास नमकीन लस्सी का चिया सीड्स के साथ लेंगे तो फिर आप मील जो है वो कम कंज्यूम करेंगे, आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे। और उसमें यह है कि आप कोशिश करें कि रोटी के साथ आप सब्ज़ी का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। कुक्ड जो भी सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हफ्ते में 1 दिन अगर आप आलू कंज्यूम करना चाहें तो आलू किसी और सब्ज़ी जैसे शिमला मिर्च के साथ या भिंडी के साथ आप उसे कंबाइन करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विद स्किन आपने उसका इस्तेमाल करना है। 50 ग्राम्स तक का आलू आप पूरे दिन में आप कंज्यूम कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में आप आलू भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि अगर आपका जो है वो लंच में ये सब चीज़ें खाने का दिल नहीं चाह रहा तो आप चना की चाट भी आप ले सकते हैं। जैसे बाहर जो चाट मिलती है वो तो मैंने जैसे आपसे कहा कि बाहर से कोई भी चीज़ आपने कंज्यूम नहीं करनी है, आप घर में उसको बना के खा लें, ठीक है। आप चने की चाट, आप ब्लैक चने भी ले सकते हैं, वाइट चने भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आप उसके अंदर दही ऐड कर लें, अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड कर लें जो चाट में डलती हैं। और वो जो बाहर जो चाट होती है वो बहुत फ्लेवरफुल इस वजह से लगती है, उसके अंदर वो जो क्रैकर्स होते हैं, जो पापड़ी होती है, वो आप घर में जो मल्टीग्रेन आटे की आप रोटी बनाएं छोटी सी, और उसको बहुत ज़्यादा देर तक आप पैन पे अच्छी तरह से आप उसे रोस्ट कर लें। आप उसे रोस्ट करेंगे, बहुत देर तक कुक करेंगे तो वो थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाएगी। फिर उसके पीसेस करके आप एज ए क्रैकर आप इस तरह से चाट बना के भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे सब्जियों का इस्तेमाल करना है या फिर आप चाट भी इस तरह से बना के आप कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है आपका डिनर। और डिनर में आप कोशिश करें कि आप सूप्स का इस्तेमाल करें, और सूप के वेजिटेबल सूप के साथ साथ आप जो है वो ग्रिल्ड चिकन, मटन और बीफ का आप ऑप्शन ले सकते हैं, ओके। या कोई भी सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप, उसके अंदर किसी दिन आप चिकन ऐड कर लें, 2 अंडों की एग वाइट्स भी आप फेंट के आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। किसने कहा है कि सूप सिर्फ विंटर्स में ही हम कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत लाइट रहता है समर्स में सूप ले लेना, और आपको गर्मी भी नहीं लगती, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा ये है कि वीकेंड पे आप जो अपनी फैमिली के साथ जो कुछ भी अगर आप खाना चाहते हैं, अगर आप डाइन आउट करते हैं तो उसमें भी आप बारबेक्यू का ऑप्शन ले सकते हैं। या आपके घर में अगर बिरयानी या पुलाव जो भी बना है तो आप पोर्शन कंट्रोल करके, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं सलाद के साथ और थोड़े से रायते के साथ, राइट। ये हो गया जी आपका कंप्लीट डाइट प्लान इस सीज़न में। और इसके अलावा इसमें यह है कि आपको कहवे बना कर पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सौंफ की जो फेनिल टी है, जो सौंफ का कहवा है, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसका बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। वो ब्लोटिंग को भी कम करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और वैसी गर्मियों में जो है वो बॉडी ओडर होता है तो वो उससे भी आपको प्रिवेंट करेगा। जिन लोगों का स्टिंकी ब्रेथ होता है या बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है वो उसको भी रिजॉल्व करेगा, तो उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 दफ़ा आप उसे ले सकते हैं। और इसके अलावा हर मील के 1 घंटे के बाद आपने ग्रीन टी का 1 कप लेना है लेमन के साथ, ठीक है।
अच्छा जी, एक्सरसाइज में ये है कि आप 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। बेशक आप ब्रिस्क वॉक कर लें या आप एक्सरसाइज कर लें, जो भी कर लें। स्प्लिट करके करना चाहते हैं, आधा घंटा सुबह में, आधा घंटा शाम में, आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो डाइट भी फॉलो करें, एक्सरसाइज भी फॉलो करें, और हाइड्रेशन का मैंने आपको बता दिया कि पानी तो आपने पीना ही है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आप लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फेनल टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेमनेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।